संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज दो महान प्रसंग हैं। एक तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म दिवस और दूसरे आध्यात्मिक सत्पुरुष कान्जी स्वामी ने भी आज वास्तव में जन्म लिया था। आज के दिन उनने दिगंबर संप्रदाय को स्वीकार किया था। आज के दिन वो सच्चे जैन बने थे। वो स्थानिकवासी संप्रदाय में पैदा हुए थे, जिन्हें पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के गीत मिथ्यात्व के प्रकरण में जिनकी चर्चा की है। यानी वो गीत मिथ्यात्व के उस प्रसंग में पैदा हुए थे और उन्होंने आज वो सब छोड़कर मुँह पट्टी उतार कर और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति के फोटो के सामने महावीर जयंती के दिन दिगंबर धर्म स्वीकार किया था। इसलिए हम तो दिगंबरों के हिसाब से उनका आज जन्मदिन ही मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो उनका जन्म आज ही हुआ था। इन दो महाप्रसंगों की चर्चा मुझे आपसे करनी है। स्वामी जी ने आज के दिन, मैंने बोला ना, मुँह पट्टी खोलकर दिगंबर धर्म स्वीकार किया था। असली उनका दिगंबर धर्म में जन्म तो आज है। असली कान्जी स्वामी जयंती तो आज की है। और हमारी इस संस्था ने नक्की किया कि हम उपकार दिवस के नाम पर जो मनाते हैं, उनके जन्मदिन पर नहीं जा कर के उनके दीक्षा परिवर्तन दिन पर जाएंगे। इसने बहुत बढ़िया काम है। दिगंबर धर्म में उनका जन्म हुआ है। इससे एक फ़ायदा और है विमल कुमार जी, कि जब वो उनका असली जन्मदिन आएगा ना, तो सारे देश में मनाई जाएंगी, सोनगढ़ में मनाई जाएगी, देवलाली में मनाई जाएगी, तो विद्वान आपको मिलेंगे भी नहीं। हम खुद देवलाली में बुक हैं, तो हम खुद ही नहीं आते, और आज मनाया आपने तो हम यहाँ आ गए। तो ये भी फायदा है कि हमको विद्वानों की सहज उपलब्धि हो जाएगी हैं। और असली हमारे लिए है। मैंने एक कहानी लिखी है, उसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन कहानी, आप कुछ भी कहो, मेरी एक किताब है कहानियों की, उसमें 11 कहानियाँ हैं। उसमें एक परिवर्तन नाम की कहानी भी है। पढ़ी तुमने किसी ने? किताब देखी है किसी ने? देखी हो वो हाथ उठाओ। बस नहीं देखी, अभी क्या बताएं। देखना, पढ़ना, कहानियाँ हैं। क्या कहानी का नाम क्या है? परिवर्तन। जब कान्जी स्वामी ने ये परिवर्तन किया तो फिर बहुत पहले उनको समय सार मिल गया था। 17 वर्ष पहले समय सार मिल गया था। 13 वर्ष पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया था। और उनको वस्तु का स्वरूप ख्याल में सच्चा धर्म कौन सा है, दिगंबर धर्म में आ गया था। और अपने लोगों को समझाते भी थे कि भाई ये सच्चा धर्म है, अब इस धर्म में मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। तो लोग कहते नहीं महाराज आप यहीं रहो, सबको सुनाओ, भले ही आप मुँह पट्टी बांधे रहो और सुनाओ यही दिगंबर धर्म, समय सार सुनाओ, हम सब सुनेंगे। लेकिन अंत में एक दिन उनको विकल्प आया कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, मेरे से ये छल नहीं हो सकता कि मैं अंदर से दिगंबर धर्म को स्वीकार करूं और बाहर से ये मुँह पट्टी लगाए रहूं और जगत को धोखा देता रहूं, ये मेरे से नहीं। देखो भाई, जब कोई असली परिवर्तन का काल आता है ना, मौका, तब कोई साथ नहीं देता। अभी हजारों लोग हम आपके साथ हैं, हम साथ कर, मैं कहूँ हाथ उठाओ आप मेरे साथ हो, सब हाथ उठा देंगे। जब मौका आएगा एक नहीं दिखेगा। कान्जी स्वामी को भी उनके हजारों भगत थे, एक नहीं दिखा। उनने एक जंगल में एक टेकरी पर, छोटी सी टेकरी पर एक झोंपड़ी थी, उसको स्टार ऑफ इंडिया कहते हैं।
नाम तो ऐसा स्टार ऑफ इंडिया, और वो झोंपड़ी, और आज भी वह झोंपड़ी यही है। मैं तो जाके लड़ता हूँ उनसे कि तुमने इतने राजमहल सारी दुनिया में खड़े कर दिए, अरे इस झोंपड़ी को तो सबसे पहले संभालना था। ये तो असली धर्म का जन्म तो यहाँ हुआ है, यहाँ तुमको बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहिए उनके स्मारक का। आएगा कभी कोई चेतेगा, खड़ी होगी। उस स्टार ऑफ इंडिया में एक जैनी नहीं अजैन आदमी ने कहा महाराज चिंता मत करो, आप बदल दो, आपको बदलना है तो मैं आपकी सब देखभाल करूंगा, जो कुछ भी जरूरत पड़ती ना उसकी देखभाल मैं करूंगा। और उनने वहाँ उस दिन वो बत्ती खोल दी। तो उनके पास एक फोटो था भगवान पारसनाथ का, उस पारसनाथ का फोटो भी भाग्य से वो फण वाला था, समझ गया। और उस वक्त ये आंदोलन चल रहा था कि ये मुक्षु लोग फण वाले पारसनाथ भगवान को और बेलों वाले बाहुबली भगवान को नहीं मानते, ऐसा अपन पे आरोप चल रहा था। तो मैंने लिखा था ना तीर्थंकर महावीर किताब में कि पारसनाथ पर जब वो फण था तब वो केवल ज्ञानी नहीं थे, क्योंकि केवल ज्ञानी पे कोई उपसर्ग नहीं होता है। और जब बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया तब बेले नहीं थी, क्योंकि केवल ज्ञानी पे उपसर्ग नहीं होता। तो ये केवल ज्ञानी की मूर्तियां नहीं हैं, ये मुनिराजों की मूर्तियां हैं। अब मैंने तो ये वस्तु का स्वरूप बताया था, तो लोगों ने हल्ला कर दिया कि ये बात इनको उनको बेलों वाली मूर्ति को नहीं मानते और उनको नहीं मानते। धर्म संकट खड़ा हो गया सारे देश में। तो मैंने इंटरव्यू लिया था कांजी स्वामी से, वो छपा है, मेरी किताब का नाम है चैतन्य चमत्कार, और उसमें आत्म धर्म में छपा था। उसमें मैंने लिखा था कि परिवर्तन नामक कहानी में भी लिखा कि उन्होंने फन वाले पार्श्वनाथ भगवान की फोटो के सामने महावीर जयंती के दिन ये धर्म दीक्षा ली थी, माने उनको फन वाली मूर्ति मान्य है। माने अभी अपन भी सब गांव-गांव में हैं तो उनकी पूजा नहीं करते हैं, अपन किसी को मना थोड़ी करते हैं कि तुम इसकी पूजा मत करो, लेकिन जो बात सच्ची थी वो भी बताते हैं, पूजा भी करते हैं। बाहुबली की मूर्तियों को अपन नहीं मानते हैं, मानते हैं क्यों, आप समझ गए ना। यानी वो अपूज्य हैं, मान्यता लायक नहीं हैं, ये नहीं, लेकिन जब उनकी कहानी बताएंगे तो जो वास्तविकता है उसका ज्ञान तो हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो उन स्वामी जी ने वो बदला, लोगों ने बहुत धमकाया, आसपास के लोग आए, उनकी समाज के लोग आए कि तुम और कुछ मत करो, जो प्रवचन करते हो समय सार पर वो ही पढ़ो, लेकिन ये मुँह पट्टी लगाए रहो, हमारी लाज रख लो। कैसे जानता है मुँह पट्टी दो तरह की होती है, भेद जानते दो तरह की, एक ऐसी होती है ऐसी लगा के ऐसी होती है, एक ऐसी होती है कि पूरी दोनों तरफ से जोड़ा होता है, ये तेरापंथियों की है, तुलसी वालों की, और वो है थानक वासियों की। इतना भेद विज्ञान भी आपको तो नहीं होगा। वो उनने हटा दी और स्वीकार कर दिया मैं तो दिगंबर श्रावक हूँ, साधु नहीं, मैं तो दिगंबर श्रावक हूँ। और फिर धीरे धीरे उनकी चर्चा होने लगी, 2 आए, 2 से 4 आए, 4 से 10 आए, 25 आए, और आज जो भी सारी दुनिया में स्थिति है वो आप जानते हैं। जब उनने कहा, धमकाया, खाने को नहीं मिलेगा, भूखों मर जाओगे, क्योंकि उस एरिए में दिगंबर तो थे ही नहीं, वही थानकवासी लोग ही थे ज़्यादा, ओके श्वेतांबर जैन थे, और हम सब आपको भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे, भूखों मर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि कांजी रोटियों के लिए साधु नहीं बना था, इसके घर में रोटियों की कोई कमी नहीं थी और आज भी नहीं है, अभी भी घर तो है, घर थोड़ी ख़त्म हो गया, रोटियों की कमी नहीं है। मैं तो आत्मा के कल्याण के लिए साधु बना था और आज मेरी समझ में आ गया कि ये सही नहीं है, ये साधुता सही नहीं है,
और ये धर्म सही नहीं है। जो कुंद कुंद की वाणी है, दिगंबर धर्म है, एकमात्र वही सही है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी आपको जो दिखे सो करो, मुझे कुछ नहीं कहना है आपको। रोटियां मिलेंगी तो मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलेंगी। जितने दिन देह चलेगी चल जाएगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। अब मैं और आपसे पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब हमने सुना कि आप कान्जी स्वामी के शिष्य हो। कहाँ हैं? हमने सुना कि आप कान्जी स्वामी के धर्म में हो गए हो। मैंने कहा ये बात गलत है। कान्जी स्वामी हमारे धर्म में हुए हैं, हम उनके धर्म में नहीं हुए हैं। हम तो मूल दिगंबर हैं। हमारे तो पिताजी, माताजी, दादाजी 7 पीढ़ी से दिगंबर हैं, टोडरमल जी के आमनाय के हैं। हमारे गांव के मंदिर में तो आज भी मालिन मंदिर के बर्तन नहीं मांजती है, हमारी माताएं बहनें जाके मानती हैं, और वो ईंट के चूरे से मानती हैं, उससे नहीं मानती हैं। टोडरमल जी की परम पवित्र जो शुद्धामनाय है उसके मानने वाले हैं हम लोग। तो हम कहाँ किसी के धर्म में हमने बदला है कि उनने बदला है कि हाँ, उनने थानाकवासी संप्रदाय छोड़कर ये दिगंबर धर्म स्वीकार किया है। फिर नमस्कार तो तुम उन्हें करते हो। आप समझे, सर तो मामला उल्टा होना चाहिए विमल जी। मैंने कहा देखो, वे हमारी 7 पीढ़ी को नमस्कार करते हैं, वे हमारे कुंद कुंद को नमस्कार करते हैं, वे हमारे अमरचंद को नमस्कार करते हैं, वे हमारे टोडरमल को नमस्कार करते हैं, वे हमारे जयचंद छाबड़ा को नमस्कार करते हैं, हमारी 7 पीढ़ियों को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम उन्हें करते हैं। जो हमारे पिताजी को भाई साहब कहेगा उसे हमें चाचा जी तो कहना ही पड़ेगा ना, हैं? क्यों? और उनसे हमने ये अध्यात्म विद्या सीखी है, जो आपको सुना रहे हैं ना, उनसे सीखी है। तो वे हमारे अध्यात्म विद्या के गुरु हैं, इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। कोई आदमी एक अक्षर पढ़ता है, ABCD पढ़ते हैं ना, तो उसे भी हम गुरु मानते हैं और उसका उचित आदर सत्कार करते हैं कि नहीं। ये प्रधानमंत्री को किसी ने पहली क्लास में पढ़ाया हो और वो आदमी आज पहुंच जाए प्रधानमंत्री निवास में और कहे कि मैं उनका गुरु हूँ, और उनको कहो कि फलां आदमी आए हैं, वहाँ जाके कहें तो प्रधानमंत्री को याद आ जाए कि हाँ वे गुरुजी थे, उनने मुझे आ ई सिखाया था। तो क्या करेगा प्रधानमंत्री? बोलो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आएगा ना उठ के, आदर पूर्वक घर पे ले जाएगा ना, सब खाना फाना खिलाएगा कि नहीं कि गुरुजी कैसे पधारे? कि नहीं वो अपनी एक बच्ची है, उसे भर्ती कराना है, हो नहीं रही है। क्यों? क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता। बुलाओ उसको, बोलो। ऐसा पक्षपात करेंगे? अपने गुरु की सेवा करना पक्षपात करना है? बताओ मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कराएगा कि नहीं कराएगा? वो कराएगा ना, कराना चाहिए ना। ऐसा हम कराते हैं, हमारी 7 पीढ़ी को माने, ये करें ना, तो हम उनको क्यों नहीं करेंगे नमस्कार? हमारे बुजुर्ग हैं और हमसे पुराने दिगंबर हैं। क्या कह रहे हैं? हमसे पुराने दिगंबर हैं? अरे उनने तो 45 वर्ष की उम्र में वो साधुपना छोड़ के दिगंबर धर्म स्वीकार किया था, और हम तो जन्मजात हैं। लेकिन कब किया था? उनने विक्रम संवत 91 में महावीर जयंती के दिन ये दिगंबर धर्म स्वीकार किया था, और हमारा जन्म उसके 1 साल और 1 महीने बाद जेठबदी अष्टमी के दिन हुआ है। तो हमसे पुराने दिगंबर भय कि नहीं भय? हमसे पहले दिगंबर हो गए थे वे। जब हमने इस पृथ्वी पर कदम रखा उसके पहले वे दिगंबर हो गए थे। तो हमसे पुराने दिगंबर भय कि नहीं भाई? बोलो आप। हैं?
अरे भाई, इस नए और पुराने के चक्कर में मत पड़ो। ये मूल धर्म हमको प्राप्त हो गया है। ये भगवान महावीर का धर्म है। ये गुरुदेव कान्जी स्वामी के माध्यम से अपन को प्राप्त हुआ है। तो इसे हम महावीर के भी अनंत उपकारी मानते हैं, कान्जी स्वामी का भी अनंत उपकार मानते हैं। और आज इस पवित्र दिन के दिन स्वामी जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को बारंबार स्मरण करते हैं, उन्हें भी नमस्कार करते हैं और अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। आप सभी भी उनका लाभ लें।